चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता बढ़ेगी। कैसे गौ माता की कृपा हो, कैसे गौ सेवा हो, कैसे गौ के लिए 2 रुपया बचाएं, कैसे करके कुछ नहीं तो ये सोयाबीन का भूसा निकल रहा है, इसे ट्राली में भर भर के और गौशाला में पटवा। आदमी नहीं मिल रहे, लेकिन डॉक्टर के जाते हैं अपन तो क्या होता है, डॉक्टर के जाते हैं तो लाखों रुपए दे आते हैं, बोले ले वहां सब कुछ मिल जाता है। बोलो राधे राधे। ये बात चिंतन करने की है कि नहीं है? बोलो भैया कि डायरेक्ट जय कन्हैया लाल की करूंगा। बोलो। हमारे गुरु जी ने कहा था कि सुन ले, यजमानों का माल खाएगा और आधा घंटा यदि गैया के ऊपर नहीं बोला तो सीधे नरक में जाएगा। बोलो राधे राधे। तो मैं अपने नरक में न जाऊं इसलिए चिंतन कर रहा हूं, और तुम लोग भी नरक में न जाओ इसलिए लोभी गुरु लालची चेला वो होए नरक में। बोले कन्या मन्या कुर, तुम चेला हम गुर, दक्षिणाधर तू जिया। बोलो राधे। पुजारी जी हमारे बड़े भगवान के भक्त और बड़े कथा के रसिक हैं, बजा दो पुजारी जी के लिए। कल भैया कह रहे थे हमारे वो बड़े भैया, क्या नाम उनका है, वो कह रहे थे कि गुरुजी बड़े भाग से ऐसे पुजारी मिलते हैं। बोलो राधे। वास्तविकता ये है, नहीं तो व्यक्ति धर्म से धर्म को ज्यादा एलर्जी हो रही है। बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो परमात्मा की विशेष कृपा है आपके पास। तो भगवान कृष्ण की फोटो अपने घर में रखो, कृष्ण की तस्वीर अपने घर में रखो, और कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही दुर्गा है, कृष्ण ही शिव है। कृष्ण को से बड़ा कोई नहीं है। बस इष्ट एक रखो, या राम जी को रखो, या दुर्गा जी को रखो, या फिर पांचों को रखो। बस 5 के अलावा छठा मत रखो। बोलो प्रति पूर्णमासी जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, उनसे पूछो कि कितना चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार तो कोई है ही नहीं है गोवर्धन के बराबर। बांके बिहारी जैसा चमत्कार संसार में है ही नहीं है भैया। क्यों भटक रहे हो? भगवान कृष्ण को छोड़कर जितने भी तुम्हारे घरों में फोटो रखे हो, सबको संजय सागर डैम में डाले आओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो माता हो सीताराम। अरे बोले गुरु जी पर फलाने मेला में गए थे, वहां से नहीं आए, उनका क्या होगा? जो व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम ना करे उसकी खोपड़ी ते कटी, ते सिर कटी तुम्हारी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। उनकी खोपड़ी कड़ई तुमड़ी जैसी है। तुमड़ी एक पक्की तो काम में जाती है, लेकिन कड़ई तुमड़ी कोई काम में नहीं। भगवान कृष्ण को प्रणाम न करें, भगवान कृष्ण के कथा न सके सुने, उसके कान सांप के बिल के बराबर है तो कौन, लेकिन बिल है। जो भगवान कृष्ण सीधी सीधी बात है, अकेले कृष्ण बस। जो भगवान कृष्ण के दर्शन न करे उसकी आंखें लोचन मोर पंख सम लेता। मोर पंख के छापे हैं, वो कोई काम के नहीं। जो कृष्ण के दर्शन न करें भैया, भगवान ही श्री कृष्ण बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन चपरासी की पूजन कर करके और कलेक्टर है। बोले अरे तुम सब कलेक्टर वालों कहां चपरासियों के चक्कर में पड़े। बोलो सीताराम।
तुम तो कलेक्टर नहीं, राष्ट्रपतियों के बापों के बापों के बाप अनंत ब्रह्मा जी के ऊपर जो हैं। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्तियं प्रणतबालभवाप्तिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदं। जिनके दर्शन के लिए शंकर जी लाइन में लगे, ब्रह्मा जी लाइन में लगे, इंद्र जी जो हजारों साल हो गए उनके दर्शन नहीं हो रहे, उनका नाम है श्री कृष्ण। क्या नाम है उनका बोलो? लेकिन उन्हें क्या बना दिया? माखन चोर बना दिया, उन्हें भगोड़ा बना दिया, उन्हें रास करने वाला बना दिया। यहीं तक सीमित तो नहीं है भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उपनिषदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि स कृष्णः क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं नहीं गए। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश जब दुशासन और दुर्योधन ने करी, तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपने ससुर जो आंखों से भी अंधा था और जो पुत्र के मोह में अंधा था, मोहांध था, एक कामांध, क्रोधांध, मोहांध, लोभांध, पुत्र के मोह के चक्कर में जो अंधा था, अंधा राजा धृतराष्ट्र बोले, पिताजी ससुर जी आपके सामने मेरी ऐसी दुर्दशा ये कर रहे हैं। वो नहीं बोला। भीष्म पितामह बेटे थे, गंगा पुत्र, ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, जिसके सामने किसी पर अत्याचार होता रहे और शक्तिशाली होते हुए भी उसका प्रतिकार ना करे, उसे आगे चल के लोहे के बाणों पे सोना पड़ता है। भीष्म पितामह से पूछ ले। भीष्म पितामह नहीं बोले, गुरुजी तुम तो बोलो, लेकिन गुरुजी भी माल के चक्कर में थे। बोलो ना, कौन से मालिक? बोले अरे कहीं जजमानी न छूट जाए, राज पुरोहित हैं, राजा के पुरोहित। गुरुजी नहीं, द्रोणाचार्य। द्रौपदी को लगा कि मेरे 5 पति हैं पावरफुल, और द्रौपदी के 5 पति हैं। इसका मतलब क्या है कि द्रौपदी साधारण नहीं है महिला, द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी यज्ञावतार है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। प्रतिदिन द्रौपदी 5 रूप धारण करती, तब उनके 5 पति, एक एक रूप के एक एक पति। बोलो राधे। लेकिन विदर्भियों को यहाँ मौका मिल जाता है, जानते हैं नहीं है, मानते हैं नहीं। बोलो सीताराम। और कहते हैं द्रौपदी के 5 पति, तो हम 10 करें तो हमें क्या तकलीफ। बोलो राधे। भगवान श्री कृष्ण 16,108 के साथ शादी करी, 2-4 अंकल। ये व्यक्ति को भगवान के बारे में जानकारी नहीं है और विदर्भियों की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। आज के बच्चों को ये जानकारी नहीं, तो उसका उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। बोलो राधे। 16,108 भगवान की रानियां नहीं थी, ये वेद की ऋचाएं थी। ये वेद मंत्र मूर्ति मंत्र होकर भगवान से मिले थे भैया। कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, कन्हैया पूर्ण ब्रह्मचारी। ये बात कौन समझेगा? टीवी को जो दिन रात देख रहे हैं धारावाहिक, जो क्राइम अलर्ट देख रहे हैं, वो तो हर किसी के ऊपर भी क्राइम सोचेंगे। बोलो सीताराम। अरे जरा सावधान रहो, सत्संग करो, तब बात बनेगी। बोलो राधा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। द्रौपदी ने सबको पुकारा, 5 पांडवों को पुकारा, जी बेटी। तब वो वचनबद्ध थे, वो छत्राणी थी, अपने बल पे भी भरोसा था। हाथ से पकड़ी साड़ी, झटका दिया, हाथ छूट गए। दांत से पकड़ी, दांत भी छूट गए। कोई सहारा नहीं बचा।
तब भगवान को पुकारा, बोलो राधे। अपन लोग भी द्रौपदी वृत्तियां हैं अपनी। बोले जब तक अरे बेटा है, बेटी है, फलाना है, ढकाना, प्रॉपर्टी, आंखों में दम है, कानों में दम है, नाक में दम है, नहीं पुकार रहे। परमात्मा को पुकारो। और महात्मा लोग कहते हैं कि कैसे पुकारे? बोले पुकारते 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 पुकारने वाला ही ना बचे। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद आओ, हे गोविंद आओ आओ। पहले कौन को पुकारा? राजा को। भीष्म पितामह को फलाने ढकाने इतने बैठे हैं मेरे 5 पति, अपना शरीर कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने फिर भगवान को पुकारा। पहले पुकार लेती तो पहले जाते, लेकिन पहले तो एक हाथ वाले कहीं 2 आंखें नहीं उसे पुकार। बोलो राधे। ऐसी स्थिति अपनी हो गई, कहीं किसी के सिर की पूजन कर रहा है तो किसी के पेट की पूजन कर रहा है। बोलो सीता। अरे और धीरे बोलो, डरा जाओ। राम राम राम। क्या दुर्दशा हो गई नहीं, इसलिए तो दुर्गा जी ने मुझे भेजा। बोलो सीता। तो महाराज चले जाओ। अरे पंचदेवों के अलावा छठे को राम राम मत करो, और छठे के बाप की ताकत नहीं है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे। बोलो। शंकर के अवतार एकादश रुद्र भगवान वहां हनुमान जी। शंकर के डिपार्टमेंट में भैरव आदि आते हैं और शुद्ध आते हैं सब विष्णु भगवान। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभो विष्णुवे। इनके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं है। हे गोविंद। द्रौपदी पुकार रही पर गोविंद को। एक सेकंड में भगवान आ गए, लेकिन पुकारते पुकारते इसने क्या बोला? भाव के बस में भगवान भाव बदल गया और बोली क्या कि हे द्वारिकाधीश आओ आओ। भगवान बोले ये तो मुझे द्वारिकाधीश का समझ रही है। बोलो राधे राधे। ये तो मुझे क्या समझ रही है?